गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइज? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो सावन का महीना चल रहा है और सावन का महीना ना बहुत पॉजिटिव होता है गाइज। तो सुबह सुबह मैं नहा धो के पहले पूजा करने गई। पूजा करके आके अभी बच्चों का आज स्कूल है, पूरे 8 दिन के बाद में बच्चे स्कूल जाएंगे। तो उनके लिए खाना बनाना है। तो रात की जो गैस थी रात को साफ़ कर देती हूँ, लेकिन सुबह चाय वगैरह बनती है ना, तो गैस झूठी हो जाती है चाय वगैरह बनने से। तो फिर दोबारा से पूरी स्लैब की, किचन की और गैस वगैरह की सफाई करने के बाद में फिर मैं बनाऊँगी बच्चों का लंच में आज मैं बनाने वाली हूँ गाइज भिंडी की सब्ज़ी, क्योंकि बच्चों को भिंडी ना बहुत पसंद है। जब भी मैं पूछती हूँ बच्चों को कि लंच में क्या बनाऊँ, तो बस हर्षित तो यही बोलता है, मम्मा भिंडी की सब्ज़ी बना दो आप। और भिंडी की सब्ज़ी के नाम तो वो खुश हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने ऑयल वगैरह चढ़ा दिया है और इधर मैंने कुछ भिंडी काट ली थी पहले। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा काम कर रही हूँ और सब्ज़ी भी बन रही है। और आटा मेरा लग चुका है ऑलरेडी, क्योंकि बच्चों के लिए सिर्फ 2 रोटी का आटा लगाती हूँ मैं, बाकी फिर दोबारा खाना बनाती हूँ। तो यहाँ पे ना दोनों बच्चे उठ के आ चुके हैं। पहले स्वरा आई थी। स्वरा बोल रही थी मामा मुझे स्कूल नहीं जाना है, क्योंकि 8 दिन हो गए ना छुट्टियों को। पहले 1.5 महीने की छुट्टियाँ हुई, फिर 2 दिन स्कूल गए, फिर 8 दिन की छुट्टियाँ हो गई। तो मन थोड़ा सा इनका आराम वाला हो गया था, लेकिन मैंने बोला कि नहीं स्कूल तो जाना है, क्योंकि वर्क हो जाता है गैस बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे फिर मैंने उसको समझाया कि जाके नहा ले, क्योंकि स्कूल का टाइम होने वाला है। तो वो चली गई। तो गाइज़ यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी, और भिंडी की भी मैं थोड़ी सी बना रही हूँ। वैसे बच्चों को दोनों को पसंद है तो उनके हिसाब से बना रही हूँ। बाकी दोबारा खाना तो मैं बनाती हूँ, दोबारा नाश्ता भी बनाती हूँ, दोबारा खाना भी बनाती हूँ, सब कुछ दोबारा होता है। तो अभी सिर्फ बच्चों का बनता है। तो यहाँ पर भिंडी की सब्ज़ी बनने के लिए रख दी है और साथ में बच्चों का काम भी करती जा रही हूँ, क्योंकि बच्चों को दूध गर्म करना है। अभी सुबह सुबह अभी उठे हैं ना वो, और तो उनको थोड़ा सा मनाना होता है। सुबह अभी आदत ऐसी हो गई है ना उनकी, क्योंकि लेट तक उठते थे और अब उनको जल्दी उठना होता है। हर्षित तो मेरा सुबह ही उठ जाता है, शुरू से उसकी आदत है। जब हम उठते हैं ना 6 बजे 5:30 बजे, जब भी हमारा उठना होता है तभी उठ जाता है। लेकिन स्वरा की आदत है शुरू से लेट सोने की। पहले शादी से पहले मेरी भी यही आदत थी, आराम से सोती थी। घर में सबसे लेट मैं उठती थी गाइस। और शादी के बाद में सब कुछ चेंज हो जाता है, सब कुछ बदल जाता है। तो जैसा माहौल होता है उसके अकॉर्डिंग ढल जाते हैं। तो यहाँ पे सब लोग जल्दी उठने की आदत थी सबको, तो जल्दी उठने का वो हो गया। अब रूटीन ऐसा हो गया कि चाहे काम हो ना हो कुछ भी हो, लेकिन सुबह वही जल्दी उठना है। मतलब जल्दी का मतलब जो नॉर्मल टाइम होता है उसी टाइम पे। तो यहाँ पे बच्चों की बॉटल वगैरह भर के रख देती हूँ। तो थोड़ा सा ना फ्रिज का पानी मिला के देती हूँ, क्योंकि गर्म रह जाता है पानी बच्चों का जब तक लंच होता है तब तक। तो थोड़ा सा मिला देती हूँ ठंडा पानी, तो ठंडा बना रहता है उन लोगों को। गुड मॉर्निंग। फाइनली दोनों के लंच बॉक्स लग चुके हैं और पानी की बोतल मैंने वहाँ भर के रख दी है। अब मैं अपना काम करूँगी, किचन का काम मेरा कंप्लीट हो गया है। तो इधर स्वरा का दूध बन चुका है, स्वरा का दूध लेके चलते हैं। अभी बहुत ज़्यादा गर्म भी हो गया, पता ही नहीं चला। तो जब तक मैं खाने पीने की तैयारी कर रही थी ना, अपनी चाय वगैरह बना के लेके आई थी, तब तक दोनों बच्चे नहा लिए थे। इनके पापा ने इनकी हेल्प कर दी थी। तो मेरा काम ऐसे हो जाता है, क्योंकि किचन नीचे है ना, तो मैं किचन का काम करती हूँ तो फिर ऊपर का रह जाता है, और फिर बच्चे ऊपर नहाते हैं तो पापा इनकी हेल्प कर देते हैं बच्चों की। इस चीज़ से मुझे बहुत हेल्प होती है गाइज, इतनी हेल्प हो जाती है ना, तो वो मेरे लिए बहुत होती है। तो दोनों बच्चे नहा लिए थे, उसके बाद में अब मैं इसकी चोटी बना देती हूँ। हर्षित को यूनिफॉर्म पहनानी होती है, क्योंकि हर्षित अभी छोटा है तो उसको सारी चीज़ें पहनानी होती है। बाकी स्वरा खुद से तैयार हो जाती है, सिर्फ चोटी बनानी होती है। तो यहाँ पर उसकी दोनों चोटी बना दे रही हूँ मैं। और अभी बारिश का टाइम है, बारिश के टाइम में ना गाइस बाल इतने झड़ते हैं। मोस्टली स्वरा के बालों की बहुत परेशानी है। बीच में झड़ना बंद हो गया था उसके बालों का, लेकिन फिर से बाल झड़ना स्टार्ट हो गए हैं और बहुत बाल झड़ते हैं गाइज। ऑलरेडी इसके बाल बहुत पतले हैं, इसकी ग्रोथ भी बहुत कम होती है, लेकिन और झड़ते भी बहुत ज़्यादा हैं इसके बाल। तो सरसों का भी ऑयल लगाती हूँ मैं, वैसे तो और कोई ऑयल नहीं लगाती गाइज, मैं सिर्फ सरसों का लगाती हूँ। बाकी और भी कुछ भी यूज नहीं करती हूँ बालों में। सिर्फ जो शैम्पू होता है, डव शैम्पू से बाल धुलती हूँ, जो हम शुरू से मैं धुलती आ रही हूँ शादी से पहले, तो वही यूज करते आ रहे हैं हम लोग। और बाकी और कुछ भी यूज नहीं करती बालों में, लेकिन फिर भी झड़ते हैं, पता नहीं क्यों। अगर आप लोगों के पास में कुछ सॉल्यूशन हो, कुछ शैम्पू तेल वगैरह कुछ हो, तो आप लोग प्लीज़ बताना कि क्या करूँ इसके बालों का, जिससे इसके बालों की ग्रोथ अच्छी हो, बढ़े ना भले, लेकिन झड़ना कम हो जाए।
क्योंकि अभी तो छोटी है ना, थोड़ी सी बड़ी होगी तो समझदार होगी। और बालों की बहुत पतले बाल हैं इसके, और वैसे तो सिल्की हैं, मेरे जैसे हेयर हैं, लेकिन पतले बहुत हैं। और ऊपर से हेयर फॉल होता है तो और भी पतले हो जाते हैं। स्वरा को तैयार करने के बाद में गाइज हर्षित को भी साथ में तैयार कर देती हूँ। वैसे इनका टाइमिंग थोड़ी सी बस आधा घंटे या 15 मिनट का ड्यूरेशन है, दोनों का सेम टाइम है, लेकिन स्कूल दोनों के अलग अलग हैं। तो इनके पापा दोनों को ही छोड़ने जाते हैं, पहले स्वरा को छोड़ने जाते हैं, दैन उसके बाद में हर्षित को छोड़ने जाते हैं। तो पहले स्वरा को तैयार किया है, उसके बाद में अब गाइज हर्षित को तैयार कर दे रही हूँ। फिर दोनों ही तैयार होकर स्कूल चले जाएंगे, तब मैं अपना बाकी का काम आराम से करूँगी, क्योंकि पहले इनका स्कूल होता है, इनका लंच वगैरह सारी चीज़ें, उसके बाद में फिर मैं अपना घर का काम करती रहती हूँ। उसके बाद में गाइज ये कुछ कपड़े चल रहे थे मशीन में, तो मशीन में आधे कपड़े धुल चुके हैं, आधे अभी चल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं सबके। बच्चों के भी छुट्टियां चल रही थी, तो बच्चों के भी एक दिन में 2-2 3-3 जोड़ी कपड़े होते थे, बाकी सब के 2-2 जोड़ी हो ही जाते हैं, क्योंकि एक सुबह के एक शाम के, और फिर नाइट सूट वगैरह हो जाते हैं और कुछ बेडशीट वगैरह। तो इस तरह से ना बहुत कपड़े हो जाते हैं। तो कुछ धुल चुके थे, धुलने वाले कपड़े सुखा दिए थे, और ये जो कपड़े रह गए हैं तो अभी इनको मशीन को क्लियर कर देती हूँ। लास्ट कपड़े हैं, ये धुल जाएंगे तो मशीन साफ़ हो जाएगी, उसके बाद में फिर मेरा मशीन का काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सारे कपड़े धुलने के बाद में फिर मैं अपने सारे कपड़े सुखा दूँगी। तो ये जो कपड़े धुल चुके हैं तो इनको अभी मैं सुखा देती हूँ, क्योंकि बारिश का मौसम है, और बारिश के मौसम में आजकल ये है कि पता नहीं चलता कब बारिश आ जाए, और फिर कपड़ों का पूरे दिन का रहता है, और स्मेल अलग हो जाती है बारिश के मौसम में अगर प्रॉपर धूप ना मिले तो इनको सुखाना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे धुल जाते हैं तो साथ के साथ मैं सुखा देती हूँ, जैसे टाइम मिलता है, वरना फिर जैसे बच्चों का रहता है तो धुलते रहते हैं, तो वो रखे रहते हैं, क्योंकि पहले बच्चों का काम करती हूँ, बाकी बाद में करती हूँ मैं। यहाँ पे ना बच्चों का वीडियो गेम सेटअप कर रखा है, और बच्चे जैसे छुट्टी रहती है ना तो वीडियो गेम यहाँ लगे रहते हैं आधा घंटा 1 घंटा। और यहाँ पे ना मैंने हर्षित की वो चिपका रखी है डे के हिसाब से, बुक्स वगैरह उसके स्कूल में जो चलती हैं, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ फिर बुक्स वगैरह कुछ रह जाती है, तो यहाँ पर मैंने चिपका दी है हर्षित की। बाकी एक साइड में स्वरा की चिपकानी भी बाकी है, क्योंकि ये बच्चों का ही रूम है, बच्चों के हिसाब से ही सारा कुछ, इसमें ज़्यादातर चीज़ें मैंने बच्चों के हिसाब से ही मैनेज कर रखी हैं। और यहाँ पे इसके स्कूल जाने में भी टाइम है, और बॉटल लगा के घूम रहा है बार बार में, क्योंकि इसको चाहिए कि मम्मा, इसकी क्या है सैटरडे है, सैटरडे को बुक्स मैं कम रखती हूँ, मतलब क्योंकि कम चलती हैं, और इसका कहना है कि मम्मा मेरा बैग पूरा खाली है। तो अब कहने आया है कि मम्मा मेरे बैग में ना कुछ बुक्स तो रख दो जिससे वजन हो जाए। तो यहाँ पे सारा कुछ सेट कर दिया है बच्चों के वीडियो गेम से रिलेटेड। तो गए अभी 10:15 बज रहे हैं, और जैसे ही मेरे घर का काम ख़त्म हुआ तो मैंने ना ये वाला ब्लाउज अभी कटिंग किया है, और इसको अभी सिलना है मुझे, क्योंकि बच्चे स्कूल गए हैं, और बच्चे स्कूल गए हैं तो मैं सोच रही हूँ मेरा ये काम है छोटा सा, ये कर लेती हूँ, ये तैयार हो जाएगा। फिर मेरे पास में साड़ियाँ, क्योंकि अभी सावन का महीना चल रहा है, और मैं पहनूँगी डेली नई साड़ियाँ, क्योंकि दर्शन करने जाना है। दर्शन तो डेली जाती हूँ, लेकिन सावन का महीना थोड़ा सा स्पेशल होता है। तो 2-3 साड़ियाँ वो मैंने तैयार की हैं, तो 2 के तो मैंने ब्लाउज कंप्लीट कर लिया, एक ये वाली साड़ी है, इसका मुझे ब्लाउज कंप्लीट करना है। तो आज मैं इसको सिल लेती हूँ, और शायद आज ही मैं कंप्लीट कर लूँगी, हो सकता है शाम को इस साड़ी को पहन के मैं दर्शन करने भी चली जाऊँ। अगर गई तो आप लोगों के साथ में ज़रूर से शेयर करूँगी। तो करना स्टार्ट करते हैं। वैसे इसका थोड़ा सा फैब्रिक ना थोड़ा सा अजीब सा है, तो बहुत सावधानी से सिलना पड़ेगा मुझे। बाकी गर्मी बहुत हो रखी है, बहुत गर्मी है। मशीन बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है मेरी, बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है। आज ऑयल वगैरह लेके आऊँगी, पति देव ने ना शॉप का नाम बताया है, तो वहाँ से लेके आऊँगी। तो गाइस पहले मैं इसको सिल लेती हूँ, और सिल जाएगा तब आप लोगों को दिखाएंगे।
काम पूरा खत्म हो गया है, शाम का समय है और मैं जा रही हूँ दर्शन करने के लिए। पतिदेव नीचे इंतज़ार कर रहे हैं और ये वही ब्लाउज है जो मैंने दोपहर को स्टिच किया था। तो ये वाली साड़ी है इसके साथ में। तो आप लोग बताना कैसी लग रही है और कैसा लग रहा है, ब्लाउज की स्टिचिंग कैसी लग रही है। बाकी मैंने ना दोपहर को, वैसे तो मैं आलस आ जाता, लेकिन मुझे शाम को पहनना था ना, तो मैंने उसको तैयार किया। और जो क्या बोलते हैं उसको, आयुक्त वगैरह, तो पाई, बहुत सारी चीज़ें होती है ब्लाउज़ को सिलने के बाद में भी, तो वो सारी कंप्लीट की मैंने। तो अभी चलते हैं पहले दर्शन करने। बाकी बारिश जैसा मौसम हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे बारिश आने वाली है। बच्चे दोनों नीचे तैयार खड़े हैं। पहले तो मैंने सोचा था कि बच्चों को लेकर नहीं जाऊँगी, लेकिन दोनों पहले से ही नीचे तैयार खड़े हैं। तो देखती हूँ पहले उनको तैयार करती हूँ या फिर उनको छोड़ के जाती हूँ, जैसा भी होगा देखा जाएगा। तो पहले चलते हैं गाइस।